दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, एक बार फिर हम आज आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम की अगली सीरीज़ में। मीन्स हमारा पार्ट 1 इस प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न हमने आपको दिया है। आज उसी के आगे हम चल रहे हैं, पार्ट 2 हमारा है, उसी पर मीन्स प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या के योग जो होता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कभी कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो हम आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। एक इसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे। उस ट्रिकी मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 सेकंड में आप मौजबानी हल कर सकते हैं। तो हम पहले आपको ले चलते हैं अपने पिछले लेक्चर पर। मैं थोड़ा सा हम आपको बेसिक बताना चाहेंगे। जो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, इसी फार्मूले पर सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। तो चलिए हम आपको अपने ले चलते हैं पहले वाले लेक्चर पर। जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, जैसे अगर आप कहें कि 1 से 62 तक सभी संख्या का योग। इसी तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, जैसे अगर कहा जा रहा है कि 1 से 62 तक सभी धन पूर्णांकों का योग या सभी संख्या का योग, अगर किसी भी तरह से आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे। हमने आपसे कहा है कि भैया मेरे, आप फार्मूला यहाँ लिखा है, हम फार्मूले का इस्तेमाल बार बार करेंगे, इसलिए हमने एक कोने में फार्मूले को यहाँ लिख दिया है, क्योंकि हमें फार्मूला बार बार न लिखना पड़े इसलिए। चलिए देखिए, हमने कहा कि प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम पद हमारा 1 है और अंतिम पद हमारा 62 है। जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रथम पद हमारा 1 है और आप प्लस करेंगे, अंतिम पद हमारा 62 है। 62 करेंगे, उसके बाद यहाँ बटे 2 लिखा है, यहाँ गुणे करेंगे, कुल पदों की संख्या हमारी 62 है। कुल पदों की संख्या हमारी 62 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा निकल कर। जैसे अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे बताएं। जैसे देखिए, 1 धन 62 बटे 2 गुणे 62, यही आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे इसे काट दीजिए। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और 2 1 के 2 मीन्स 31 दूना 62, ये हुआ। अब आप 62 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 63 हमारा होगा और आप गुणे करेंगे 31। इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप 63 गुणे 31 का जब आप गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। हमने आपको एक इसमें से बहुत ही अच्छा मेथड आपको गुणा करने के लिए बताया था, वो आपको याद होगा। और कैसे बताया था, देखिए हमने आपसे कहा था कि जैसे आप यहाँ 63 लिखें, गुणे करें, उसके बाद आप इसे 2 भागों में तोड़ दें। जैसे यहाँ 30 लिख दें और यहाँ प्लस करके 1 कर दें। अब आप इसे जब तोड़ दिए तो आप क्या करेंगे, 63 गुणे 30 जब आप करेंगे तो 63 गुणे 30 करने पर हमारा निकल कर आएगा कि 63 गुणे 30 जब आप करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा कि 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9 यहाँ हुआ और 3 छक 18। उसके बाद आप यहाँ 1 0 लगा दीजिए और अभी 63 में 1 का हमारा गुणा बाकी है, तो आप यहाँ क्या इसमें 63 जोड़ देंगे। जब आप 1890 में 63 जोड़ेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल कर आएगा 1953। क्या 1953, यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है। अच्छा, ये तो अभी हमारा बेसिक था। अब हम चलते हैं अपने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उस पे आपका जो है सवाल कैसे बनता है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही फार्मूले पर आपको रखना है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको सीधे सीधे इसी फार्मूले पर रख कर इस सवाल के लास्ट सॉल्यूशन तक आप पहुंचेंगे। देखिए कैसे
क्या ये फार्मूला आपके सामने लिखा है? फार्मूला आपको याद होगा। ठीक, चलिए देखिए, हम लिख रहे हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। हमारा प्रथम पद जो है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ आप 1 सीधे लिख दीजिए। अच्छा, 1 की छोड़िए अभी, क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हम लिख रहे हैं? जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 15 तक आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे आप लिख दीजिए 15 धन 14 धन 13 डॉट डॉट कहाँ तक? 1 तक। ये आप 2 फॉर्म में इस ऐसे लिख दिए। ठीक, इसी फॉर्म में आपको लिख देना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अब तो ये जो आपका बना है ये पहले की तरह बन गया जो हम आपको बता रहे थे। ठीक, जब उस फॉर्म में बन गया तो सीधे सीधे आपको इसी एक पार्ट में इसे, एक पार्ट में इसे, दोनों इसी फार्मूले पर रख देना है। मीन्स प्रथम पद हमारा 1 है, उसके बाद प्लस हमारा 15 अंतिम पद है, बटे 2 हुआ, और गुणे आप करेंगे कुल पदों की संख्या यहाँ 15 है, ये हमारा 1 हुआ। ठीक, अब इसी तरह से इसे भी आप लिखेंगे 15 धन 4 धन 13। जब आप इस तरह लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे आप 1 छोड़ दीजिए, यहाँ 15 को आप छोड़ कर लिखेंगे। जब आप 15 को छोड़ कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? 14 बट 1 धन 14 बटे 2, 1 धन 14 बटे 2 गुणे, यहाँ देखिए अब यहाँ फिर बात आई अंतिम पद की। जब आपने यहाँ अंतिम पद 14 लिखा है तो कुल पदों की संख्या भी हमारी 14 होगी। यहाँ आप 14 लिख दिए। ठीक, ये हमारा दूसरा पार्ट बन गया। अब इसे अलग करके दोनों को आप जोड़ दीजिए, यही आपका लास्ट आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे? 15 1 16, 15 तो 2 से कटेगा नहीं, आप सीधे कर दीजिए 15 1 16 बटे 2 गुणे 15। इसे भी आप एक ब्रैकेट में फिर करिए, यहाँ प्लस करिए आप। अब ये तो कट जाएगा, सॉरी यहाँ, हाँ यहाँ गुणे होंगे। उसके बाद ये कट जाएगा, 2 7 14, 15 1 16, 16 गुणे 7, 16 गुणे 7। अब ये जब आपका 15 7 105, 15 गुणे 7, 15 गुणे 7 जब ये आपका बन रहा है तो इसे आप काट दीजिए। 2 8 16, 15 8 8 गुणे 5, फिर यहाँ प्लस 15 गुणे 7। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आएगा। अब दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 8 120, 15 8 120 और 15 7 105। अब जब दोनों को आप जोड़ेंगे 120 और 105 तो हमारा निकल कर आएगा 225। यही लास्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक, अच्छा ये तो आपका बेसिक था। अब इस पे आप एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले में सबसे बड़ी संख्या उठाकर, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या उठाकर, जैसे यहाँ 15 कर दीजिए और 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 गुणे 15 बराबर 225। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यही हमारी ट्रिक थी। इसी पे हम अभी बात कर रहे थे कि हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं, आप ये पूरा बेसिक ना करके आप सीधे सीधे 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर करने के बाद 15 गुणे 15 बराबर 225। यही हमारा लास्ट आंसर होगा और इस फार्मूले की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अब इसी पर हमें क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, आप उसे सॉल्व करके बताएंगे कि हमारा कितना आएगा। देखिए, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन अगर कह रहा है आपसे कि आप कहेंगे कि जैसे 1 धन 2 क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट आप सीधे लिखते चले जाएंगे। जैसे ये कोई सीमा नहीं है आप कहाँ तक लिखेंगे, आप चाहे जहाँ तक आपकी मर्जी कहे आप वहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए 73 तक। फिर उसके बाद आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 72 प्लस
71 डॉट डॉट कहाँ तक करिए, 1 तक करिए। ठीक, इसी रो में आप करते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, 1 तक, और लास्ट में आप यहाँ प्लस का चिन्ह कर दीजिए, का मान। ठीक, आप इस तरह से लिख दिए। अब जब इस तरह से लिख दिए हैं तो अभी अभी हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, लेकिन आपको समझ में बेसिक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छा लगा होगा हमारा जो हमने आपको एक ट्रिक बताया है। आप कुछ मत करिए, लास्ट वाली संख्या मीन सबसे बड़ी संख्या उठाकर आप उसी का स्क्वायर कर दीजिए, सीधे सीधे आप कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा 73 है और 73 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 73 गुणे 73, 73 गुणे 73, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा सीधे सीधे निकल कर आएगा 73 गुणे 73। आप कुछ मत करिए, 70, यहाँ आप 73 कर दीजिए, गुणे 70 प्लस 3। अब आप इनको गुणा कर दीजिए, 70 गुणे 73 कितना निकल कर आएगा, आप सीधे 7 तिरिक 21 और 7 सते 49, 50 51 हुआ, और आप 1 शून्य अभी यहाँ बाकी है, आप फिर यहाँ प्लस करके 73 और गुणे 3 कर दीजिए। ठीक, अच्छा, आप अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे आप 73 का 73 में गुणा कर दीजिए। मीन्स 73 गुणे 73 हमने यहाँ किया है तो हमारा निकल कर आ रहा है 5329। कितना, 5329 निकल कर आ रहा है। यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अभी हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर मत जाइए, आप सीधे ट्रिक पर आइए। ट्रिक हमारी क्या कहती है, चूँकि ट्रिक हमारी एक लाइन की है, आप एक लाइन में इसके लास्ट आंसर तक पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप यहाँ इसे हटा दीजिए, इधर देखिए ये तो इतना रहेगा है, आप यहाँ कर दीजिए 22, सीधे सीधे आप यहाँ 22 कर दीजिए, और यहाँ प्लस करके 21 20 डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक का मान ज्ञात करिए। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको सीधे सीधे 22 का स्क्वायर कर देना है। 22 गुणे 22 जब आप करेंगे तो आप यहाँ गुणा कर सकते हैं। देखिए गुणा, यहाँ आप 2 लिखिए, यहाँ भी 22 लिखिए, 22 दूना 44, फिर यहाँ 22 दूना 44, आप 4 लिख दीजिए, 8 4, 484 हमारा निकल कर आ रहा है। यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अच्छा, अब इसे आप समझ गए। चलिए अब इसी के आधार पर हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब इसे यहीं से इरेज करते हैं, हमारा टाइप चेंज होगा। जैसे हमने आपको कल बताया था, अब फार्मूले की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हमने आपसे कहा है कि 22 से, देखिए यहाँ से अभी तक आप कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रहे थे वो हमारा अनवरत 1 से मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा था। 1 2 3 4 कहाँ तक, 50 तक, 100 तक, 200 तक, आप कहीं तक भी जा रहे थे। तो मीन्स 1 से हमारा चालू हो रहा था। जैसे हम आपको बताएं 1 से 50 तक यहीं से हमारा चालू हो रहा था, लेकिन अब हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि क्या सर बीच से भी सवाल पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है। आप बीच से कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मन में सवाल उठ रहा है, तो चलिए हम उसी पे आपको बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 22 से, देखिए हम बीच से आपको बता रहे हैं 22 से 50 तक सभी सम धन पूर्णांकों का योग। देखिए 22 से 50 तक सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का योग। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 22 से 50 तक सभी को हम कैसे निकालेंगे।
ठीक, अभी बात यहाँ मैटर हमारी फंसेगी कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि अगर कुल पदों की संख्या आपसे पूछी जा रही थी तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, लास्ट वाली संख्या को उठाकर आप कुल पदों की संख्या में आप लिख दे रहे थे। ठीक, लेकिन अब इसमें उस तरह से नहीं लिखना है कि आप इसे लास्ट वाली संख्या को उठाकर कुल पदों की संख्या में आप रख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमारा फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स प्रथम पद हमारा कितना है, अभी तक प्रथम पद हमारा 22 ही है, यहाँ आप 22 लिखेंगे, फिर यहाँ आप प्लस लिखेंगे। अब बात आती है अंतिम पद की, अंतिम पद भी हमारा अभी 50 ही है, 50 है, आप यहाँ बटे कर दीजिए, बटे 2, इतना, यहाँ तक अभी बात हमारी सीमित है, आप यहाँ तक कर दिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये इतना आप कर दिए। अब जब यहाँ गुणे का चिन्ह आप लगा रहे हैं तो आपका बात आती है कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसी पर हमारा यही हमारा सवाल फंसता है अगर इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो, कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अभी आप कर रहे थे कि ये वाला लास्ट वाली संख्या यहाँ रख दे रहे थे, कुल पदों की संख्या आ जा रही थी, लेकिन अब इसमें इस तरह से नहीं करना है। तो कैसे करना है, देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे आप 50 को उठाकर यहाँ लिख दीजिए कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर, कुल पदों की संख्या बराबर 50 माइनस 22, सॉरी 21 करेंगे। अच्छा 21 क्यों करेंगे, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ तो 22 लिखा है, आप 21 क्यों लिख रहे हैं। 21 हम इसलिए लिख रहे हैं कि या तो आप यहाँ 49 करिए तब यहाँ आप 22 करिए, या तो आप यहाँ 50 करिए यहाँ 21 करिए। देखिए अगर आप यहाँ 50 कर रहे हैं तो अब फिर यहाँ 22 कर रहे हैं, तब तो एक अंक हमारा कम हो गया। एक अंक हमारा कम हुआ कि नहीं कम हुआ, या तो आप इधर से घटाइए या तो इधर से घटाइए, मीन्स दोनों तरफ से आपको कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा सिर्फ एक अंक। ठीक, तो इससे अच्छा है कि आप अंतिम पद को छोड़ दीजिए, यहाँ यही घटा दीजिए, जाहिर सी बात है कि निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए आप इसमें ये नहीं घटाएंगे, लास्ट वाला पद यही घटाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए अगर हम 50 में से 21 घटाते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, निकल कर हमारा आएगा 29 निकल कर आया। अब यही हमारे कुल पदों की संख्या निकल कर आई है, यहाँ आप 29 कर दीजिए, 29 आप कर दिए। ठीक, अब जब इसे आप घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 50 20 70 72 बटे 2 गुणे 29, 72 बटे 2 गुणे 29 हमारा हुआ। अब इसे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 मीन्स 36 गुणे 29, कितना हुआ 36 गुणे 29। इसे जब आप गुणा करेंगे तो सीधे गुणा करने पर आपका आंसर आएगा कि 1044, यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक, देखिए इसे हम एक बार और आपको बताते हैं। अच्छा इसे आप मत देखिए, आप दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है, जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा दूसरा कह रहा है कि अगर आपसे कहा जाए कि 50 से, जैसे अभी तक हम यहाँ ज्ञात किए थे क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, जो भी था मान लीजिए, अब इसी हम दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 50 से 120, 50 से 120 तक के सभी धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे बताएं। देखिए भैया इतनी गर्मी में आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो और
अगर हमारा मोटिवेशन होगा तो हम आपके लिए अनवरत मेहनत करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपको बताना चाहेंगे। अभी भी कुछ हमारे बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, जो हम बता रहे हैं। ठीक, हमने आपसे कहा है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने पूछा जा रहा है, अभी तक आप क्या ज्ञात कर रहे थे? देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप सीधे सीधे कुछ नहीं कर रहे थे, आप इसी फार्मूले पर रख रहे थे। ठीक, जब आप फार्मूले पर रख रहे थे तो जो है फार्मूले पर रखने के बाद सीधे आप लास्ट आंसर तक पहुंच रहे थे। ठीक, जब आप लास्ट आंसर तक पहुंच रहे थे तो आपको मज़ा आ रहा था। ठीक, चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं प्रथम पद हमारा कितना है। प्रथम पद हमारा है 50 है, और यहाँ प्लस अंतिम पद हमारा है 120 बटे आप 2 करेंगे। 50 प्लस 120 बटे 2 आप जब कर दिए तो अब फिर बात हमारी फंसती है कि कुल पदों की संख्या। ठीक, हमारी बात अब फंस रही है कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, अभी हमने कहा आपसे कि कुल पदों की संख्या आप ज्ञात करते समय क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करें कि और अच्छे से आपको बताएं, रुक कर बताएंगे। आप जैसे भी कहेंगे हम उसी तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो करें। देखिए भैया मेरे, हमने आपसे क्या कहा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप सीधे सीधे कुछ मत करिए यार। आपको करना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहाँ तक तो बात हमारी सीमित है, यहाँ तक हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। बात हमारी फंस रही है कि कुल पदों की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे। अभी तक तो आसान था, अब कुल पदों की संख्या सीधे सीधे आप कर रहे थे। ठीक, लेकिन जब सवाल हमारा बीच से उठ रहा है तो आप कुल पदों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ न कुछ प्रक्रिया तो करनी ही होगी। हम प्रक्रिया अगर आपको बता रहे हैं तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बार बार हम एक क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, हमारा कुल पदों की संख्या आप कैसे करेंगे? जब आपको कुल पदों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो सीधे सीधे आप कुछ मत करिए, आप उठाइए लास्ट वाली संख्या, यहाँ आप लिख दीजिए कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या आप यहाँ लिख दीजिए। कुल पदों की संख्या लिखने के बाद यहाँ आप 120 करें माइनस 49 करें। देखिए, फिर आपके मन में अभी हमने बताया था कि यहाँ 49 हम क्यों कर रहे हैं। 49 हम भैया मेरे इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम 50 से 120 तक, मीन्स आपको 50 से चलना है, 50 से आपको चलना है कहाँ तक? 120 तक, कि सभी धन पूर्णांकों का योग आपको जब निकालना है तो आप इसमें से जब आप एक नहीं घटाएंगे तो क्या आप 50 तक पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। अगर आप इसमें एक जो 50 से उठा रहे हैं तो हमारी एक डिजिट कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक, इसीलिए आप यहाँ 120 लेंगे, यहाँ एक घटाकर मीन्स 50 में से एक घटाकर आप यहाँ 49 करेंगे, और जब 49 घटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा हमारा 71। कितना निकल कर आएगा? 71। कुल पदों की संख्या हमारे निकल कर आई 71। अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। चलिए, यहाँ आप 71 रखिए। जब आप 71 रख दिए तो आपको जब ये दोनों जोड़ दीजिए, 170 बटे 2 गुणे 71। ठीक, इतना जब आप कर दिए, इतना करने के बाद आप यहाँ भाग करिए। 2 8 16, 2 5 10, 85 दूना 70, मीन्स देख लीजिए 2 5 10, 2 8 16, 170। हाँ बिल्कुल सही। अब सीधे सीधे आप क्या करिए, 85 गुणे 71, 85 गुणे 71 गुणा करने का हमने आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताया था कि आप गुणा कैसे करेंगे। इसे तोड़कर गुणा कर दीजिए,
आपको आसानी से गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था कि 85 गुणे 70 धन 1, जब आप इसे गुणा करेंगे तो 50 देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, आप जीरो को अभी छोड़े रहिए, 7 पचे 35 और 7 8 56, 57 58 59, यहाँ आप 59 कर दीजिए, यहाँ आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, आप 85 1 के 85, यहाँ आप 85 1 के 85। अब जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे मीन्स 5950, उसके बाद प्लस 85 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका सीधे सीधे आंसर निकल कर क्या आएगा, हमारा सीधे आंसर निकल कर आएगा कि आप यहाँ जोड़ दीजिए 5, यहाँ हमारा 5 हुआ, उसके बाद 8 5 13, यहाँ 13 हुआ, 8 और 5 13, ठीक, उसके बाद 9 1 10, 5 1 6, मीन्स 6035 हमारा यही लास्ट आंसर हुआ। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसी टाइप का हम आपसे एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपको बहुत आसान तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, अब समझिए इसे, ठीक। जैसे अगर आपसे हम कहें कि देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन हमारा है आपसे कि 75 से 110 तक, भैया मेरे आप ही बताएं कि 75 से 110 तक, 75 से 110, ठीक, 75 से 110 तक की अगर हम कहें आपसे कि सभी धन पूर्णांकों का योग आप ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे बताएं। देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूला आपके सामने है, हमारा प्रथम पद 75 है, 75 प्लस अंतिम पद हमारा 110 है बटे 2 है। यहाँ तक तो अभी आपके लिए आसान है, यहाँ तक आपके लिए आसान है, लेकिन फिर बात हमारी फंसती है कि हम कुल पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, कुल पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको हमने अभी बताया कि कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ आप 110 लिखे माइनस कर दीजिए कितना 74, माइनस आप कर दीजिए 74, ठीक। जब आप इतना करेंगे तो इतना करने के बाद आप घटाएंगे जब, तो घटाने के बाद आपका निकल कर आएगा कितना 36 निकल कर आ रहा है, ठीक। 36 जब हमारा निकल कर आ रहा है तो आप फिर अब देखिए कुल पदों की संख्या हमारी निकल आई है, कुल पदों की संख्या जब हमारी निकल आई है तो आप यहाँ 36 लिख दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताएं भैया, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखिए एकदम गर्मी से डूब चुके हैं, फिर भी आपको पढ़ाने का जज्बा आया है, तो प्लीज़ आप हमारा सहयोग करें, हम अनवरत आपके सहयोग के लिए लगे रहेंगे, ठीक। सहयोग आपको क्या करना है, सिर्फ हमारी वीडियो को शेयर करना है, बाकी हम आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक। और हाँ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत नज़र आ रही है, जैसे वीडियो क्वालिटी में या मेरे बताने में, मेरे लिखने में, मेरा लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप कमेंट करेंगे, हम हर चीज़ पर सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, ठीक। मेरी टीम पूरी तरह से लगी हुई है कि हर चीज़ यहाँ आपके लिए क्वालिटी अच्छी से अच्छी दी जाए, पढ़ाया अच्छा से अच्छा जाए, जो भी मैटर आपको दिया जाए सबसे ऑथेंटिक मैटर दिया जाए, ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट मिले, ठीक। तो चलिए देखिए, फिर बात आती है अब इसे हम सॉल्व कैसे करें। जब आप इस तरह से कर दिए तो आपको सॉल्व करने में क्या जा रहा है, बहुत आसान सा तरीका है, सीधे सीधे आप कर दीजिए, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, अच्छा एक चीज़ और जानिए, जब ये दोनों कट रहे हैं तो काट के हम छोटा क्यों नहीं कर दें, सीधे आप काट दीजिए 2, यहाँ आप लिख दीजिए 2 1 के 2, 2 8 16, 18 दूनी 36। अब 70
1080 185, 185, 185 हुआ गुणे 18, 185 गुणे 18। जब आप इनका गुणा करेंगे तो भैया मेरे, जब आप इनका गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बताएं? अरे आप भी बताएं। जब आप इनका गुणा कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है बताएं? देखिए, हमने गुणा करने का तरीका आपको सबसे आसान बताया यार, आप क्यों नहीं बताते हैं? हमने कहा है कि इसे आप तोड़ दीजिए 10 धन 8 में। अगर आप नहीं भी तोड़ पा रहे हैं तो 18 गुणे 185 क्यों नहीं करते आप? 18 गुणे 185 क्यों नहीं करते आप? अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो या तोड़ के करिए या इसे भी करिए, करना तो पड़ेगा ही। देखिए, करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप इधर से करिए चाहे उधर से करिए, बिना किए आपका कल्याण नहीं है। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं कि अगर आप इसे तोड़ रहे हैं तो तोड़ने पर, देखिए इधर, अगर आप तोड़ रहे हैं इसे तो तोड़ने पर 10 धन 8 में जब आप गुणा करेंगे 185 का, तो अच्छा छोड़िए, हम तोड़ के नहीं बताएंगे आपको, सीधे सीधे आप गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर आपका आ रहा है 3330, यही आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और जानिएगा कि थोड़ा सा आप भी गुणा कर लीजिएगा। हो सकता है गुणा भाग करने में कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम यह कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ अच्छे से बताएं, ठीक, कहीं ये भी हमारा गलत ना हो, ये कोशिश हमारी बनी रहती है। अच्छा चलिए, हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जैसे हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि दो अंकों की दो अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योग, दो अंकों के सभी धन पूर्णांकों का योग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, बात हमारी फंसी है कि दो अंकों के, यहाँ तो कोई अंक दिया नहीं है, यहाँ तो कोई अंक अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे बताएं? देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा लिखा हुआ है दो अंकों की कितनी संख्याएं आएंगी भैया आप बताएं? दो अंकों की कितनी संख्याएं आएंगी, कहाँ तक आएंगी, ये ज़रा हमें आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। ठीक भैया मेरे, दो अंकों की संख्याएं हमारी कहाँ से उठती हैं? आप देखिए ध्यान से, यही तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है बाबू मेरे। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। एग्जामिनर ऐसे ही पूछ के आपको फंसाता है कि अगर इस तरह से हम पूछेंगे तो बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन आप फंसेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। मैं कभी आपको फंसने नहीं दूंगा। ऐसा क्वेश्चंस दूंगा ना कि आप याद करेंगे, हाँ आर्यन इंस्टीट्यूट पे कोई पढ़ाता है। ठीक, तो देखिए, जैसे आपसे कह रहा है कि दो अंकों के सभी धन पूर्णांकों का योग, तो बाबू मेरे, दो अंकों की संख्याएं हमारी 10 से ही शुरू तो होती हैं कि क्या 9 से शुरू होती हैं? आप बताएंगे, बताइए भैया। दो अंकों की संख्याएं क्या 9 से शुरू होती हैं कि 10 से शुरू होती हैं? तो आप कहेंगे कि दो अंकों की संख्याएं हमारी 10 से शुरू होती हैं। ठीक, दो अंकों की संख्याएं हमारी 10 से शुरू होती हैं और अनवरत कहाँ तक जाती हैं? 11, 12, 13 और अनवरत हमारी जाती हैं 99 तक। उसके बाद यहाँ 100 आ जाता है, तो 100 हमारी 3 अंक की संख्या आ जाती है, इसलिए हम 100 को नहीं लेंगे। ठीक, 100 को नहीं लेंगे। 100 को हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ बात किया है क्वेश्चंस में दो अंकों की। ठीक, हम इसलिए 100 को नहीं लेंगे। चलिए,
ये तो बात हुई हमारे, अभी तक हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे। चलिए अब इसका सलूशन क्या कह रहा है, भैया मेरे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यार। ये सलूशन क्या कह रहा है कि अगर इसे आप सॉल्व करें तो अब तो ये पहले की तरह हो गया, बीच से ये भी उठाया है, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। प्रथम पद हमारा कितना है 10 है, फिर उसके बाद करेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद हमारा 99 है, बटे आप 2 करेंगे, बटे 2 किए, यहाँ आप गुणे का चिन्ह करेंगे। जब आप यहाँ गुणे का चिन्ह कर दिए तो फिर बात किसकी फंसी, बात किसकी फंसी, बात फंस गई कुल पदों की संख्या की। अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो कुल पदों की संख्या हमने आपको बताया कि लास्ट वाली संख्या होगी। लास्ट वाली संख्या हमने क्यों बताया था, अगर कंडीशन ये बनती है कि यह संख्या जो 10 से दी हुई है अगर वह अनवरत 1 से पूछी जा रही है, 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक 99 तक, तो बाबू मेरे आप अंतिम कुल पदों की संख्या सीधे आप ले जाकर 99 लिख देते। ठीक, सीधे आप 99 लिख देते, लेकिन यहाँ सिचुएशन हमारी 99 की नहीं बन रही है, कुल पदों की संख्या ये नहीं है 99। ठीक, क्या बताया हमने कि 99 जब आप लिख रहे थे कुल पदों की संख्या, अगर आप पिछले लेक्चर के अनुसार देखें तो 99 हम लिख रहे थे कुल पदों की संख्या। अब 99 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्याएं हमारी बीच से उठाई जा रही हैं। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब संख्या हमारी बीच से उठाई जा रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सीधे सीधे आपको इसमें से घटाना है कि 99 जब आप इसमें से घटाएंगे बाबू मेरे, तो 99 माइनस आप करेंगे 10 करेंगे। ठीक, 99 माइनस 10 करेंगे, माइनस 10। अब यहाँ आया 99 माइनस 10 जब हमारा हुआ तो यहाँ क्या निकल कर आया, जब आप 99 में से 10 घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना 90। ठीक, 90 निकल कर आया कि नहीं आया, बोलो यार, आया ना। चलिए देखिए, अब 99 यहाँ निकल कर आया, सॉरी 90 निकल कर जब आया तो अंतिम संख्या आप यहाँ 90 करेंगे कि सॉरी कुल पदों की संख्या आप 90 करेंगे कि नहीं करेंगे, कर दिए। अब इसे आप जो डिवाइड करिए, यहाँ 45 आएगा, 45 90 99 और 10 को जब आप जोड़ेंगे 90 10 100, उसके बाद 9 बचा 109, 109 गुणे 45। जब आप 109 गुणे 45 करते हैं तो आपका क्या निकल कर आएगा बताएं। जब आप 109 गुणे 45 करते हैं तो आपका निकल कर आता है कि 4905, 45 गुणे 105, हाँ बिल्कुल 4905। देखिए, एक लेक्चर हम आपको देंगे कि कैलकुलेशन को आप कितने फास्ट तरीके से करते हैं। हम आपको इतना बेसिक तरीका उसमें बताएंगे, जैसे ये गुणा हमने दिया आपको, हमने इसे देखते ही हमने गुणा कर दिया, लेकिन आप सोचते होंगे कि आप कैसे इतनी जल्दी गुणा करते हैं। तो इसी पर हम एक या 2 वीडियो आपको देंगे कि आप गुणा भाग जोड़ घटाव कितनी फास्ट तरीके से करेंगे। चलिए देखिए, अब ये तो रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको तकलीफ़ दिखती है या दिक्कत कहीं भी नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दें। और हाँ, ये दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को मेरे इतना अधिक शेयर करिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे कहीं कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।